चुनाव है, दोनों तरफ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग, ये दोनों लोग ये कातिल लोग हैं और हम इंसानियत को बचाने की बात कर रहे हैं। हम कातिलों के बीच में खड़े हैं। हम कातिल इसलिए कह रहे हैं कि जिस दारा सिंह चौहान सबके अभिभावक और हम गर्व से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब जैसा नेता जो समाज के लिए दिल से सोचता है, जिसके दिल में हर घड़ी समाज के दर्द, समाज की तकलीफ की बात चलती है और समाज को समस्याओं से बाहर निकालने की कोई बात अगर गंभीरता से सोचा है इस देश के अंदर, तो हम लोगों को गर्व है कि आज हम लोग उस डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब के साथ बैठे हैं जो वास्तव में इंसानियत के लिए खड़े। हमारे मंच पर अभी आप जिनको सुन रहे थे, हम सबके आदरणीय हैं और मान समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन राजभर साहब हैं, जिनकी बात आप सुन रहे थे। दो बातें मैं भी आपके बीच में करूंगा। बेरहम मौत का इतिहास बदल सकते हैं, बेरहम मौत का इतिहास बदल सकते हैं, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हैं। एक मालिक के लाखों बंदो, अगर एक हो जाओ तो ये जमीन क्या चीज है, आसमान बदल सकता है। ये जो चुनाव है घोसी विधानसभा का, ये मामूली चुनाव नहीं है। हम सब लोगों के सामने एक मौका है अपनी ताकत दिखाने का, अपनी क्षमता को दिखाने का एक मौका है। और ये जो चुनाव है, अगर हमने सही ढंग से अपनी ताकत को दिखाया तो निश्चित तौर पर साथियों पूरे देश में संदेश जाएगा कि देखो, घोसी की धरती से पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को दलित समाज के लोग और पिछड़ा समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए खड़ी हो गई हैं। ये मैसेज देने का साथियों मौका है। और ये जो चुनाव है, दोनों तरफ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग, ये दोनों लोग ये कातिल लोग हैं और हम इंसानियत को बचाने की बात कर रहे हैं। हम कातिलों के बीच में खड़े हैं। हम कातिल इसलिए कह रहे हैं कि जिस दारा सिंह चौहान को अभी यहां के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट देकर के चुनाव जिताया था, लाखों लोगों ने वोट दिया था, उस आदमी ने लाखों लोगों की भावनाओं का कत्ल कर दिया और इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठ गया। निश्चित तौर पर ऐसे आदमी को, जिसने लोकतंत्र की हत्या किया है, उसको सजा देना बाप की जिम्मेदारी है साहब। यह सजा देने का मौका है। और आज समाजवादी पार्टी का जो असली कैरेक्टर वो भी आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो हिमायती बनते हैं मुसलमानों के, लेकिन हिमायती नहीं है। उन्होंने जिस आदमी को प्रत्याशी बनाया है उसका भी इतिहास आप जानते हैं। वो कभी दलितों की हत्या करता है तो कभी और लोगों की हत्या करता है। तो ऐसे हत्यारों के भी साथ अगर हम खड़ा हुए तो हम भी इंसानियत के नाम पे कलंक हो जाएंगे साथियों। इस बात पे हमें सावधान रहना होगा साथियों। और ये मौका है आपको, एक गरीब के बेटे भाई सनाउल्लाह अंसारी को प्रत्याशी बनाया डॉक्टर अयूब साहब ने। सनाउल्लाह अंसारी को प्रत्याशी बनाया डॉक्टर अयूब अंसारी ने। हम डॉक्टर साहब को बधाई देते हैं कि आपने गरीब के बच्चे को नेतृत्व करने का मौका दिया है। पूरा समाज इनके साथ खड़ा होगा और चमत्कार होगा घोसी विधानसभा में साथियों। विधायक बनेंगे भाई सनाउल्लाह अंसारी साहब। लेकिन सनाउल्लाह अंसारी अगर विधायक बनेंगे तो हमारी आवाज बनेंगे साथियों। हमें अपनी आवाज को तैयार करना है, हमें अपनी आवाज को मजबूत करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे वो चुनाव जीत रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। हमें चुनाव जीतने और हारने से मतलब नहीं है। हमें तो अपने अस्तित्व का सवाल है साथियों। हमें अपनी ताकत बनाने का सवाल है साथियों। आपको दिखाना है कि कौन जीतता है, कौन हारता है, ये बाद में देखेंगे। लेकिन हमारी ताकत सबसे बड़ी हम ये बताना चाहते हैं साथियों। इस बात के लिए आपको सोचना होगा और मन बना करके यही
सनाउल्लाह अंसारी। ये चमत्कार होगा साथियों। ये लोकतंत्र में कोई अजय नहीं होता है, लोकतंत्र में कोई अजय नहीं होता। चुनाव तो बड़े बड़े लोग हारते हैं। और ये तो डॉक्टर अयूब अंसारी साहब हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति 2012 का इतिहास आपको याद होगा कि 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया था। ऐसा शेर जब आपके बीच में तो साथियों आप क्यों घबराते हो? इतिहास हम ही बनाएंगे, इतिहास हम ही बनाएंगे। सरवर कुमार निराला दलित का बेटा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद हूं साथियों। मैं इसलिए आपके साथ खड़ा हूं कि हमारे महापुरुष माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये हमारे महापुरुष ने कहा है। हमारा और आपका नेचुरल गठबंधन है। हम भी शोषित हैं, आप भी शोषित हैं, हम भी पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित है। एक तरफ बीजेपी वाला डराता है तो दूसरे तरफ सपा वाला भी डराता है। हम दोनों लोगों को मिलकर के ये कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं और लड़ करके अपना अधिकार ले लेंगे। हम अपने आप को बचाना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं साथियों। क्योंकि समय कम है साथियों, समय कम है। हम लोगों को आगे की भी सभा में जाना है। आप सब लोगों के बीच में आज हाथ जोड़ करके हम लोग भी आपसे अनुरोध करने आए हैं, आपसे आग्रह करने आए हैं कि मौका है अपना सम्मान बढ़ा लीजिए। ये मौका है अपनी इज्जत बढ़ा लीजिए, अपनी इज्जत बढ़ाइए, अपनी ताकत को एक साथ खड़ा करिए साथियों। और 20 पार्टी जीतेगी तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आपका परचम फहरेगा साथियों। मौका है, गांव गांव आप भी जाइए, लोगों को आप भी कहिए, लोगों से आप भी आग्रह करिए साथियों। निश्चित तौर पे इतिहास हम लोग रचेंगे। भाई सनाउल्लाह अंसारी यहाँ से विधायक बनेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आपका खैर मकदम करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।